साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ हरिनारायण राजभर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री सांसद रह चुके हैं और अपने बयानों से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बातचीत करता हूं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की चुनाव अब नज़दीक जैसे ही आ रही है, जैसे कहा जाता है कि चुनावी साल है, उसको लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की कारवाई बढ़ती जा रही है, मैं तमाम विषयों पे बातचीत करता हूं। सर स्वागत है। जी जी। सर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण की भी ज्वाइनिंग हुई, 200 ब्राह्मण रोहित पांडे के द्वारा ज्वाइन किए हैं लोग, ऐसे तमाम लोग समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की कारवाई बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है 2027 की चुनाव कितना टफ होगा? अब तो 2027 का चुनाव लगभग आज से करीब 1 साल के बाद होगा और देश और प्रदेश के हालात तो 1-2 महीने के अंदर कुछ से कुछ हो जाती है। तो अभी कई तरह से हमें लगता है कि उलटफेर होता रहेगा। ब्राह्मण समाज जो है वो काफी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और वो कह रहे हैं कि हम लोग जहां जाते हैं वहीं सरकार बनाते हैं। हम लोग इस बार समाजवादी के साथ हैं और समाजवादी की सरकार बनाएंगे 2027 में। ये बात सही है कि बुद्धिजीवी वर्ग है और जहां जाता है वहाँ सरकार बनती है, मगर पता नहीं। ये बात आप भी मानते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं बहुत बुद्धिजीवी होते हैं और राजभर समाज होता है, ओबीसी समाज होता है, दलित समाज होता है, उसके पास बुद्धि नहीं होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं? ऐसा नहीं, बुद्धिजीवी तो सारे लोग। अब तो यह कहने की बातें नहीं रह गया है कि कोई जाति बहुत बड़ा बुद्धिमान है। नहीं, अब तो बुद्धि व्यक्तिशः लोगों के दिमाग में आ रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, बुद्धि तो सबके पास है। कोई अब जाति जो है, अब कोई जाति बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं है। सारे समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन जो 2-3-4% ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनाते हैं। उनके पास ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी कलाकारी है कि वो 4% जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बना लेते हैं और ये 85%, 90% कुछ नहीं कर पाते हैं लोग? अब देखिए, सवाल है कि हम सबके तरफ से वर्गीकरण की बात हम नहीं कर सकते, या ना हम कोई जातिवाद की बात कर सकते। हम एक समाधान की बात करते हैं कि सरकार अपने समय पर जिस पार्टी की बनना चाहिए बन जाती है, चाहे वो सपा का भी हो, चाहे बसपा का भी हो, चाहे भाजपा का भी हो। या कोई व्यक्ति सरकारें न बनाता है न बिगाड़ता है। मुंह अपना स्वतंत्र है, अपने मुंह से हर लोग हर बात कह लेते हैं, ये उनका अधिकार है या उनका मुंह होता है, मगर किसी का बोल देना आम समाज नहीं होता है। सरकार जब बनेगी तो विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव में जो पार्टी अधिक मत पाएगी वो अधिक सीटें जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी। सरकार आज से ही कोई नहीं बना बिगाड़ सकता। चुनाव के समय में जो रिजल्ट आएगा उस समय सरकार किसकी बनती है, किसकी बिगड़ती है, आपको देखने को मौका मिलेगा। 2027 को चुनाव को लेकर अखिलेश जी बहुत ही देखा जाए तो समझदारी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए की मैं बात कर रहा हूँ, पीडीए पे मैं काम करूंगा और यादव को इस बार बहुत कम सीट दी जाएगी, लेकिन सर्व समाज को लेकर चला जाएगा। ऐसे पहली समाज है वो, मतलब इनका बयान है अखिलेश जी का कि ऐसे उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी है जो सर्व समाज की बात करिए, सर्व समाज की इज्जत होती है समाजवादी पार्टी में। जैसे ऐसा है कि कोई भी पार्टी, हम एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम भाजपा की भी बात करेंगे, हम सपा की भी बात करेंगे, मैं कांग्रेस की भी बात करेंगे, मैं बहुजन समाज की भी बात करेंगे। कि सर्व समाज को ध्यान में रखकर को पार्टियों को काम करना चाहिए, जो वास्तव में जनता के बीच में जो पार्टियों की ये वास्तविकता क्लियर होगी कि सर्व समाज को लेकर यह पार्टी चल रही है, तो जनता का झुकाव उस पार्टी की तरफ होता है। 2012 से 17 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी की सरकार थी। जी, आपको क्या लग रहा है, आप तो राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो 12 से 17 का जो वो था कार्यकारिणी थी उनकी, कार्यकाल था वो सफल रहा? उनका विकास कर पाए उत्तर प्रदेश में जितनी उम्मीद थी? देखिए, ऐसा है कि अब हम ये नहीं कह सकते, कोई हम भविष्यवाणी नहीं बोलेंगे। नहीं, आप तो देखे हैं ना उनकी राजनीति। हाँ, देखे हैं। हाँ, इसमें भविष्य की तो कोई बात ही नहीं है। पार्टियां अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने समय में काम करती है। कोई पार्टियां ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं। मायावती जी भी अपने समय में अपने तरीके से काम किया
और अखिलेश जी भी अपने समय में अपने तरीके से विकास किया, और भाजपा भी अपने तरीके से अपने समय में काम कर रही है। हम किसी सरकारों पर आरोप नहीं लगा सकते। अब बीच में योगी जाके अमित शाह से आप मिल कर आए थे जी। क्या बातचीत हुई? ऐसे सुनने में आ रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है समाज में क्या कि हरिनारायण राजभर जी समाजवादी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा कहने वाले लोग जानते होंगे। हाँ। हमारे दिमाग में मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और जब बीजेपी में पहले हम आरएसएस में आए, उसके बाद जनसंघ में मैंने रहा, उसके बाद जब जनसंघ विलय किया, यानी जनता पार्टी में, जब जनता पार्टी सारी पार्टियों को मिलाकर बनी थी और सरकार बना था जनता पार्टी का, उसमें हम जनता पार्टी रहे। फिर विभाजन हुआ, जनता पार्टी से भाजपा बनी, मैं भाजपा में हूँ। अब वो 1 मिनट का कोई खेला थोड़े है कि हम कल वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। हम बीजेपी में। आप भी भाजपा में हैं, ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा में है इस समय। ओम प्रकाश सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, गठबंधन में मंत्री भी है। ओम प्रकाश तो राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है, ओम प्रकाश राजभर या हरिनारायण राजभर? देखिए, एक बात है, राजभर जाति की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रथम कार्यकर्ता हम हूँ, और जब कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, मैं विधायक हुआ, और 1996 से 2002 तक मैंने मंत्री भी रहा। 2014 से मैं 2019 तक सांसद भी रहे। हमसे भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा नेता कौन है? मगर हम लोग जाति का लेबल लगा कर नहीं ना, हम राजभर जाति से बिलोंग करते हैं, मगर हम भाजपा के नेता हैं। और राजभर का कहिए तो हम ओम प्रकाश को क्या जानते हैं? ओम प्रकाश कोई नेता थोड़े है, वो तो 2 मुहा सांप अपने को कहता है, आपको पता होगा, कहता है कि 2 मुहा सांप है। और राजभरों हमने महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति 1999 में लगवाया निर्मल तिराहे पर, और उसी के नाम पर वो जो है पार्टी बनाया। मेरा ये कहना है कि ओम प्रकाश, सच कहिए तो राजभरों में कुछ नहीं है। राजभरों में सबसे तुच्छ आदमी धोखेबाज है, और राजभरों को आज उनकी मूर्खता का लाभ ले रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है उनको। राजभरों को पिछले 22 फरवरी को इसने महारैली किया था, समरसता रैली किया था आजमगढ़ में। तो महाराज जोगी जी ने उसमें एसटी का आरक्षण घोषणा करने वाले थे, मगर इसने जान गया कि आरक्षण को घोषणा करेंगे तो उनको जा ही नहीं दिया, टाइम आउट कर दिया, और मिलते हुए आरक्षण राजभरों को निगलेक्ट किया। थी कौन सा, वो तो नेता नहीं है। राजभर को आप पसंद करते हैं? नहीं भाई, पसंद की बात क्या है? आपके समाज के नेता हैं, और आपके पार्टी में नेता है, मंत्री आपके पार्टी। एक बात, ओम प्रकाश राजभर को समाज ही नहीं पसंद कर रहा है। हमारे पसंद करने का क्या मतलब? समाज पसंद कर नहीं रहा है, मंत्री बन गए, मंत्री। और अरे भाई, और वो आरक्षण की बात करें राजभर समाज की। कहाँ आरक्षण की बात करता है? वो कहते हैं कि मैं ही आरक्षण दिलवाऊंगा। अरे, मैं गलत बात कर रहे हैं। हाँ। आपको सुनाइए नहीं दिया होगा। हाँ। वो क्या आरक्षण मिल रहा था, जोगी जी ने एसटी आरक्षण घोषित करने जा रहे थे, उसने मना करके आरक्षण को कैंसिल करवा दिया। आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण का बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को कैंसिल करवा दिया। हाँ, कैंसिल करवा दिया जोगी। हाँ, 22 फरवरी। योगी जी इतना उनके बात मानते हैं कि जब आरक्षण देने की बात हुई, सरकार जब आरक्षण दे रही थी राजभर समाज की, तो ओम प्रकाश राजभर कह दिए थे, योगी जी मना कर, वो कैंसिल कर दिया, नहीं देंगे। क्या करें? वो इसने ही आयोजन किया था ना। हाँ। उस कार्यक्रम का। अच्छा। हाँ, इसने ही आयोजन किया। हाँ। तो नहीं गए, गए ही नहीं। हाँ। 27 की चुनाव है, क्या लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर जैसे हर चुनाव में पार्टी बदलते हैं, इस बार भी बीजेपी को धोखा देके समाजवादी बसपा या किसी और बात सुन लीजिए, ओम प्रकाश के पास अब कुछ नहीं है। हाँ। राजभर इसी खेल को जानते हैं, ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली दिया। ओम प्रकाश राजभरों को शराबी बनाया और क्रिमिनल बनाया। ओम प्रकाश जो है पिछड़े वर्ग को गाली दिया, अगले वर्ग को गाली दिया, ये मायावती के उल्टा सीधा बोला। और अभी गया था, रैली किया था यहाँ 15 तारीख से 15 मार्च जब को। ओम प्रकाश पहले सुनिए, मार्च 15 मार्च को महाराजगंज में वहाँ मारपीट हुई है लोगों से। तो राजभरों को वर्ग संघर्ष के आग में झोंक रहा है।
भरों का वो भला नहीं कर रहा है। जब ओम प्रकाश राजभर के पास न समाज की वोट है, ना सर्व समाज की वोट है, ना वो कुछ है ही नहीं, फिर अमित शाह उसको मंत्री कैसे बना दिए, उसको बेटे को टिकट कैसे दे दिए? इसका मतलब कि आपके पार्टी के जो मेन नेता हैं, जैसे अमित शाह हैं, चाणक्य जिनको कहा जाता है, उसका मतलब वो गलती की है, उनसे भूल हुई। तो क्यों नहीं जिता लिए? और उनके 10 सांसद हार गए, पूर्वांचल साफ हो गया, क्यों नहीं जिता लिए सबको? तो अमित शाह से भूल हुई ना। अरे यार, अमित शाह को मत उसमें लाओ, ओम प्रकाश की बात करो। हाँ, अमित शाह भूल हुई, क्या हुई, ये अमित शाह जाने। ओम प्रकाश जिस पार्टी में रहेगा वो पार्टी हारेगी। आने वाले चुनाव में देखिएगा, 2024 को आपने देखा ना कि पूर्वांचल साफ हो गया। तो आपका ये मानना है कि 2027 के चुनाव में, आगामी विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? पूर्वांचल हार जाएगी, पूर्वांचल हार जाएगी। हाँ, हार जाएगी। और इसके एक भी सदस्य, आज जो मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा, इसका एक भी सदस्य अब विधानसभा के चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव में, एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इसको तो हारना ही हारना है अपने विधानसभा। साथियों, मेरे साथ हरिनारायण राजभर जी थे, जो राजभर समाज आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इनका एक बयान था कि जो ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर अपने समाज के नेता बताते हैं, वो राजभर है ही नहीं, और बिहार है। बिहार एक राजभर की उपजाति है। ऐसे हरिनारायण राजभर जी का कहना है, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, मजबूत साथी रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश और देश की बात किया जाए तो। लेकिन एक और चीज इनका दावा करना है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा पूर्वांचल हराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी। वो पूरा पूर्वांचल चुनाव हरवा सकते हैं। तो ये वीडियो योगी जी या मोदी जी जहां तक ये बात पहुंचे, प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे, ये बात को गौर किया जाए और समझा जाए कि क्या ये बात सही है, और सही है तो इस बात पे सोचने वाली, मंथन करने वाली विषय जरूर है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए नमस्कार।